नमस्कार सभी साहित्यिक मित्रों को, नमस्कार और प्रणाम भी हमारा। और आज हम कार्यक्रम लेकर आए हैं हिंदुस्तान साप्ताहिक के कवि सम्मेलन। प्रत्येक सोमवार को शाम को 9 बजे ये कवि सम्मेलन ऑनलाइन माध्यम में आयोजित होता है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से महनीय कवि और कवियत्री आमंत्रित होते हैं और उनकी सहमति के बाद में फिर उनकी प्रस्तुति हम यहाँ आप सबके समक्ष कर पाते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में आज के अध्यक्ष हैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, दीग राजस्थान से। आप व्यंग लिखते हैं, आप गीत लिखते हैं और कई कोई विधा ऐसी नहीं जिसमें नहीं लिखते हैं। आप हिंदी में भी लिखते हैं, खड़ी बोली में और ब्रज भाषा में भी लिखते हैं। स्वनाम धन्य, आपको ऐसा कौन है कि जानता नहीं हो। आप शिक्षाविद भी हैं, आप विद्यालयों के द्वारा आप शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं और साहित्य की सेवा के द्वारा लोगों को संस्कार भी दे रहे हैं। तो मैं आदरणीय आपसे निवेदन करता हूं कि आप अध्यक्ष पद को स्वीकार करें और हमें आज की गोष्ठी, आज का कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए अनुमति दें। जी, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और काव्य गोष्ठी आरंभ की जाए। बहुत सुंदर। जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपकी इस सदा सहता के लिए कि आपने बहुत नम्रता पूर्वक और शिष्ट भाषा में कहा कि गोष्ठी प्रारंभ की जाए। तो ऐसी ही एक शिष्ट और उत्कृष्ट कवित्री अंजना सिन्हा सखी, जो कि रायगढ़ से ताल्लुक रखती हैं, रायगढ़ छत्तीसगढ़। मेरा सौभाग्य है कि मैं करीब 4 वर्ष रायगढ़ में पदस्थापित रहा, 2005 से 2008 तक। तो रायगढ़ शहर मेरे लिए बहुत अच्छा शहर है। तो स्वागत करता हूँ अंजना सिन्हा सखी जी का कि आए और माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। स्वागत स्वागत। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर आपको सुन पाएंगे हम। जी जी, क्षमा चाहती हूँ सर। आप सभी को प्रणाम। मंच के इस पार उस पार, और आप सबके बीच में माँ शारदे की वंदना रखती हूँ। उससे पहले अपने गुरु के चरणों में एक दोहे, फिर माँ की वंदना। नमन करो गुरु आपको, गुरु मेरे भगवान, विद्यादाता आप हैं, सचमुच बड़े महान, सचमुच बड़े महान। माँ शारदे की वंदना आप सबके बीच में। तमसे अंत से कौन जादू, जय तु वीणा वादे, राह अब मुझको दिखा दो, जय तु वीणा वादे। जैसे फूटते हो ज्ञानी गंगा, हृदय के हर छोर से ना मुझे वरदान दे दो, आज की इस भोर से न्याय का दीपक जला दो, जय तु वीणा वादे। तमसे अंत से सामिता दो, जय तु वीणा वादे। भावना हो परम काम, बलि बलि त्याग दे, सहज हो जीवन हमारा, मातृभक्ति अनुराग से सत्य मन को तुम हंसा दो, जय तु वीणा वादे। तमसे अंत से सामिता दो, जय तु वीणा वादे। संजय कोई
आचरण में मैं जब पैदा तेरी दृष्टि हो तुम्हारी विधि संकित रहे मुझ में वह साहस जगा दो तुम्हें हमारे समझ अंत से पानी दो तुम्हें हमारे राह अब मुझको दिखा दो तुम्हें हमारे बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत मेरी आभार, आवाज बहुत क्यों जा रही बहुत थी? आभार। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपकी अच्छी प्रस्तुति के लिए और माँ की इस प्रकार से अच्छे भाव से वंदना करने के लिए। हम चाहेंगे अध्यक्ष जी 2 शब्द कहें अंजना जी की इस प्रस्तुति के बारे में, अच्छा लगे। हमारी बहुत प्यारी बहन अंजना सखी, देश दुनिया में जिन्हें जाना जाता है, बहुत अच्छे कंठ की धनी है आप। तमस अंतस का मिटा दो, जयत वीणा वादनी, राह नव मुझको दिखा दो, जयत वीणा वादनी। माँ का आह्वान किया, बहुत शानदार। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। आभार आदरणीय, आभार, धन्यवाद आपका कि आपने ये रिकॉग्नाइज किया कि स्वर की और लय की धनी हैं अंजना सिन्हा सखी जी। निश्चित रूप से इनके प्रशंसक भी हैं, इनके मित्र भी हैं और इनकी रचना है, रचना को पसंद करने वाले बहुत से साथी हैं। वो कवि कवित्री भी हैं और सामान्य रूप से कविता को सुनने वाले, परखने वाले भी लोग हैं। तो बहुत बहुत आभार अंजना जी आपकी इस प्रस्तुति के लिए। और हमारे साथ आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी प्रारंभ से जुड़े हुए, उनको आमंत्रित करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि हमारे साथ वासी नवी मुंबई से आदरणीय जो गुप्ता जी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ छत्तीसगढ़, मुंगेली छत्तीसगढ़ से दुष्यंत सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आमंत्रित करने से पहले, त्रिपाठी जी को आमंत्रित करने से पहले एक बार पटल के उस पार जो हमारे साथी हैं उनका अभिवादन करना चाहता हूँ। हमारे साथ बोधिसत्व कस्तूरिया जी जुड़े हैं, हमारे साथ आदरणीय अभिदा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इसके अलावा अनमोल शुक्ला अनमोल जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बोधिसत्व कस्तूरिया जी, पूनम शर्मा जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, छोटू सिंह प्रजापति जी और श्रीकांत पारिक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारे साथ में जुड़े रहकर आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी फेसबुक पर भी साथियों को संबोधित कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। तो ऐसे समग्र रूप से उत्साहवर्धन करने वाले आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहेंगे अपनी प्रस्तुति के लिए। जैसे कि आदरणीय से निवेदन किया था पहले मैंने, कुछ साथी बाद में आए, तो एक साथी 8 या 9 मिनट की प्रस्तुति देंगे और उसमें एक रचना हो सकती है, 2 रचनाएं भी हो सकती हैं वो प्रस्तुति। और आदरणीय त्रिपाठी जी पहली बार मतलब मुझे अवसर मिल रहा है उनके साथ काव्य पाठ करने का और उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का, और उनको आमंत्रित किया और छोटू सिंह प्रजापति जी ने आमंत्रित किया, फिर हमने उनको पुनः आमंत्रित किया और उन्होंने समय भी हमें दिया। व्यस्त समय रहता है उनका, 2 या 3 पटलों पर वो अधिकारी हैं। कार्यक्रम में भाग तो बहुत से पटलों पर लेते हैं, उनका जिम्मेदारी है 2-3 पटलों की आपको। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जी। और मेरा भी आज ये सौभाग्य है कि आपके संचालन में मुझे आज पहली बार काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज इस पटल पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष रूप में बड़े भाई सोहनलाल प्रेम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने साथी कवियत्री अंजना सिन्हा जी का स्वागत है। मंजू श्रीवास्तव जी को नमस्कार मेरा है। आदरणीय दुष्यंत सिंह जी श्रीनेत जी हमारे साथ हैं, को मेरा नमस्कार है। और इस पटल से जुड़े जो हमारे श्रोता साहित्यकार हैं सबको मैं नम्र
वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो 8 से मिनट में आपने दिया है, तो मैं इसी समय सीमा में ही आपको सुनाता हूँ कुछ। चलिए जी। आज ही मैंने लिखे हैं कुछ दोहे, माटी पुकारे। स्वागत शुरुआत मैं स्वागत इसी से आदरणीय। करता हूँ। हमारे आजकल के हम ही लोग जैसे जीवन है, गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं, बच्चे छोड़ देश से विदेश चले जाते हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि की यादें याद रहती हैं। इसी भाव को मैंने इन दोहों में समाहित करने की चेष्टा की है। माटी कहती लाल से, माटी कहती लाल से मत जाना अति दूर। माटी कहती लाल से मत जाना अति दूर। बचपन कभी न भूलना, बचपन कभी न भूलना, वही हृदय का नूर, वही हृदय का नूर। माटी कहती लाल से, गांव की मिट्टी पुकारती है। गांव गली की याद में, गांव गली की याद में बसता सारा प्यार। गांव गली की याद में बसता सारा प्यार। माटी की शोधी महक जीवन का आधार, माटी की शोधी महक जीवन का आधार। संग बिताए जो समय, संग बिताए जो समय बनते जीवन सार। सच्चे रिश्ते साथ हों, सच्चे रिश्ते साथ हो, मिटे हृदय का भार, मटे मिटे हृदय का भार। ये रिश्ते ही है जो हमारे दुख को हल्का करते हैं। हम तो उन बच्चों से कहते हैं कि जग की राहें नाप लो, जग की राहें नाप लो, छू लो नभ के छोर, छू लो नभ के छोर। शाम ढले फिर लौटना, शाम ढले फिर लौटना, अपने ही घर ठौर, अपने ही घर ठौर। जो प्रेम आपको घर पर मिलेगा कहीं नहीं मिलता। सपनों के आकाश में, सपनों के आकाश में भर लो रंग हजार। पर जड़ों की नमी रहे, पर जड़ों की नमी रहे, हरा भरा संसार, हरा भरा संसार। धन्यवाद आदरणीय अमरेंद्र वर्मा साहब। जग की राहें दूर हैं, जग की राहें दूर हैं, मंजिल भी अनजान। और घर का दीपक याद रख, घर का दीपक याद रख, देगा सही पहचान, देगा सही पहचान। चमक सितारों सी करो, तुम तो खूब चमकिए जीवन में, तो चमक सितारों सी करो, पाओ यश अपार, पाओ यश अपार। माँ की ममता भूल मत, माँ की ममता भूल मत, वही सुखी संसार, वही सुखी संसार। ये मैं 7 दोहों की एक श्रृंखला आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। तो चलिए इसके बाद एक रचना मैं प्रस्तुत करता हूं। मौन भी एक भाषा होती है। कभी कभी क्या होता है, कला होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मौन अगर धारण कर लिया जाए तो काफी समाधान अपने आप निकल आता है। उसी के ऊपर मेरी ये कविता है। मौन भी एक भाषा है, मौन भी एक भाषा है, इसे अजमा कर देखिए। मौन भी एक भाषा है, इसे अजमा कर देखिए। जहां कोलाहल ज्यादा हो वहां शांत रहकर देखिए, जहां कोलाहल ज्यादा हो वहां शांत रहकर देखिए। बात कहने के 100 तरीके हैं, बात कहने के 100 तरीके हैं, मौन भी एक तरीका है, मौन भी एक तरीका है। मौन से जो भाव निकले, मौन से जो भाव निकले, सीधे हृदय तक पहुंचता है। इसे अजमा कर देखिए, इसे अजमा कर देखिए। मौन भी एक भाषा है, इसे अजमा कर देखिए। धन्यवाद आदरणीय अभिदा जी, धन्यवाद आदरणीय बोधि सत्य कस्तूरिया जी। माटी पुकारती मत जाना दूर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि शब्दों की अपनी सीमाएं हैं, शब्दों की अपनी सीमाएं हैं, भावों का कोई छोर नहीं। शब्दों की अपनी सीमाएं हैं, भावों का कोई छोर नहीं। आंखों से जो बात निकलती,
वो होठों पर ठोर नहीं, वो होठों पर ठोर नहीं। आँखें जो हमारी कहती हैं, बहुत कुछ कह देती, उनको रीड करना चाहिए। मन की गहराई में जो छिपा, मन की गहराई में जो छिपा हर एहसास निराला है, मौन रहकर देखिए, मौन रहकर देखिए। कभी खामोशी रूठी लगती, कभी-कभी ये भी होता है। अब भीष्म पितामह जी को देख लो, उनके मौन को हम कहते हैं कि कायरता है। तो कभी खामोशी रूठी लगती, कभी वही अपनापन होती, कभी वही अपनापन होती और कभी चुभे जैसे तीर कोई, कभी चुभे जैसे तीर कोई, कभी स्नेह की सरगम होती, कभी स्नेह की सरगम होती। समय-समय की बात है। जो समझे वो पा लेता है, जो समझे वो पा लेता है, मौन में कितना उजियाला है। मौन भी एक तरीका है, इसे आज़मा कर देखिए। मौन भी एक तरीका है, इसमें आज़मा कर देखिए। हर रिश्ता बोलों से नहीं चलता। अगर हम बराबर लड़ाई ही करते रहेंगे, तो उसका तो लिमिट नहीं है। तो हर रिश्ता बोलों से नहीं चलता, कुछ नज़रें संवाद करें, कुछ नज़रें संवाद करें। कभी चुप रहकर भी इंसान, कभी चुप रहकर भी इंसान सदियों तक यादों में उतरे, सदियों तक यादों में उतरे। अनकही सी इस कहानी में, अनकही सी इस कहानी में जीवन का मधुशाला है। अनकही सी इस कहानी में जीवन का मधुशाला है और मौन भी एक तरीका है, इसे आज़मा कर देखिए। मौन भी एक तरीका है, इसे आज़मा कर देखिए। जहाँ कोलाहल ज़्यादा हो, वहाँ शांत रहकर देखिए, वहाँ शांत रहकर देखिए। तो धन्यवाद आदरणीय। लगता है मेरा हिस्सा तो पूरा हो गया होगा, 2 रचनाएँ मेरी हो गई हैं। तो इसी से जी अब विराम आदरणीय, देते हैं। बहुत-बहुत जी, बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत आदरणीय, धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। जी। निश्चित रूप से आभार, आपने जो प्रस्तुति दी हुँ, कमाल की प्रस्तुति दी आदरणीय, और मैं तो यही कमाल कहूँगा, बहुत-बहुत लेकिन बाकी धन्यवाद। विस्तार से आदरणीय अध्यक्ष जी बताएँगे आपकी प्रस्तुति के बारे में। हुँ, अच्छा लगेगा हम सबको जी, जी, जानकर कि आपकी प्रस्तुति के जी, बारे में अध्यक्ष जी क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं? जी, क्योंकि जो कहते हैं कि जी। जो राजा हुँ। है, वो जो कहता है वही सच है, और राजा कोई तानाशाह नहीं है, राजा वही है जो कि हम सबको सुनता है, देखता बिल है, हमारे मन की बिल्कुल, बात कहता बिल्कुल, है। तो आम बिल्कुल, तौर पर बिल्कुल। जो हुँ, आपकी रचनाओं के भाव होंगे, उन भावों को निश्चित रूप से आज के अध्यक्ष जी उन भावों को ही प्रकट करेंगे, और क्या प्रभाव जी, पड़ेगा समाज पर आपकी रचनाओं जी, से, वो स्वागत अवश्य है, बताएँगे। स्वागत आदरणीय। स्वागत है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। बहुत वरिष्ठ कवि हैं आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी। पहले उन्होंने दोहे प्रस्तुत किए, जिनका शीर्षक ही बहुत शानदार था कि माटी पुकारे, कि माटी कहती लाल से मत जाना अति दूर, कि माटी कहती लाल से मत जाना अति दूर, बचपन बचपन कभी ना भूलना, वही हृदय का नूर। वही हृदय का नूर। जी, अपनी मातृभूमि की विशेषता बताते हुए, मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कि हमें मातृभूमि से दूर नहीं जाना चाहिए। बहुत सुंदर दोहे हुँ, पढ़े। और एक विशेष रचना उन्होंने जो पढ़ी है मौन शीर्षक से, बहुत शानदार, कि मौन भी एक भाषा है, इसे आज़मा कर देखिए। कि मौन भी एक भाषा है, इसे आज़मा कर देखिए, और जहाँ कोलाहल ज़्यादा हो, कोलाहल ज़्यादा हो, हाँ, वहाँ शांत वहाँ रहकर देखिए। वहाँ शांत रहकर देखिए। बहुत शानदार जी, प्रस्तुति आपने की है। और आपकी क्या हम व्याख्या करें, क्या समीक्षा करें। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, और बहुत गंभीर और धीर व्यक्तित्व के धनी हैं आप। मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद आदरणीय। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं आप। सॉरी, आज आपकी निष्पक्ष टिप्पणियाँ अब निश्चित रूप से हमारे इस जो जनमानस है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कवि वृंद जुड़े हैं पटल के उस पार और हमारे साथ में भी हैं, उन सब की भावनाएँ परिलक्षित होती हैं। आपने जो कहा कि बहुत अच्छे दोहे और बहुत अच्छी रचना। निश्चित रूप से आदरणीय त्रिपाठी जी वरिष्ठ कवि हैं, और मैं कहूँगा कि हर कवि, हर कवियत्री एक विचारक होती है, वो अलग बात है कि हम
कई बार कला पक्ष की बात, भाव पक्ष की बात करते करते रहते हैं और वास्तव में उचित भी है, लेकिन मूल रूप से हर कवि एक विचारक होता है और अपने विचार कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ लोगों के जीवन के बारे में और कई बार भविष्य के बारे में भी अपने विचार ही प्रकट करता है। बहुत उत्तम विचार आदरणीय त्रिपाठी जी के, और विचारों को इनको जो पटल के उस पार जो लोग सराह रहे हैं, जो उत्तम बता रहे हैं, उनके मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। हमारे साथ श्रीकांत पारिक जी, छोटू सिंह प्रजापति जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, पूनम शर्मा जी, बोधिसत्व कस्तूरिया जी, अनमोल शुक्ल अनमोल जी और के चौबे जी, संजय गुप्त जी और मधु प्रधान जी, सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे अतिथियों को सुन रहे हैं और उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ आदरणीय श्री की प्रस्तुति के लिए कि आपके दोहे हमें नीति सिखा जाते हैं, आपके दोहे हमें नीति सिखा जाते हैं, भाव और भाव आलोचकों को भाते हैं। यानी आपकी भाषा और भाव जो होते हैं कि भाषा और भाव आलोचकों को भाते हैं, साधारण व्यक्ति भी संभल जाए सुनकर, साधारण व्यक्ति भी संभल जाए सुनकर, ऐसे सजन सदा समाज को लुभाते हैं, ऐसे सजन सदा समाज को लुभाते हैं। ऐसा सृजन आपका आता रहे और हम जैसे लोग आपके बहुत सृजन सुंदर। से वंचित न रहें, सुनते रहें, ये हमारी कामना है और ऐसी हम इच्छा भी रखते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे आदरणीय, और आगे बढ़ते हुए मुंगेली छत्तीसगढ़ से पधारे हुए आदरणीय दुष्यंत सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। दुष्यंत सिंह जी, आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और उसके अलावा आप बहुत धार्मिक पृष्ठभूमि से भी हैं और धार्मिक विचार भी आपके हैं। तो स्वागत आदरणीय दुष्यंत सिंह जी, स्वागत आदरणीय। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। पटल पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय कवि और कवित्री महोदया, साथ ही संचालक महोदय और पटल के उस पार जो सुन रहे हैं, सभी का आभार। मैं पहले ही से जुड़ गया था, लिंक कुछ मिस्टेक थी तो दूसरा लिंक भेजे प्रजापति जी ने, फिर जुड़ा कुछ विलम्ब से, जबकि 8:55 पर ही मैं तैयार था। चलिए जी, स्वागत आपका। जी जी, किसे प्रस्तुत किया जाए, क्या इस पसोपेश की स्थिति रहती है। अभी लगा कि गर्मी का वक्त है तो कुछ गर्मी पे ही कह दिया जाए, तो मैंने अभी स्वागत इसी से जी, धन्यवाद धन्यवाद। गर्मी की कहर मुश्किल से कटता दोपहर, अरे गर्मी की कहर मुश्किल से कटता दोपहर, तेज हवा के झोंके पेड़ पौधे करते झर झर, तेज हवा के झोंके पेड़ पौधे करते झर झर, कोशिश हो भरपूर रहना पड़े घर ही घर, रहना पड़े घर ही घर, कितनों कर लो व्यवस्था, लोग एसी वगैरह सब लगाते हैं, कितनों कर लो व्यवस्था बचन, कितनों कर लो व्यवस्था बचन कोप से गर्मी, ज्यादा न करता है हाय भाई सनातन धर्मी, भाई सनातन धर्मी। आपने जो भूमिका बांधी है वो आई गया आदरणीय राणा साहब। इसी सीजन में होते ज्यादातर शादी विवाह, इसी सीजन में होते ज्यादातर शादी विवाह, लोग खुशियां मनाते पूरी होती चाह, पूरी होती चाह। अक्षय तृतीया अभी भी मना है अपन, कल भी था ये पर्व, आज भी है,
तो अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण पर्व, अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण पर्व, उदारता का संदेश, जिस पर हमें गर्व, जिस पर हमें गर्व। वृक्षों का सिंचन, सभी को विदित है, पेड़ पौधों पे जल अर्पित किया जाता है, चावल छीटा जाता है, खासकर नीम पीपल इत्यादि के वृक्षों में, तो उसी पर है ये। वृक्षों का सिंचन, भूखे प्यासे को पानी, वृक्षों का सिंचन, भूखे प्यासे को पानी, दूसरे क्या जाने भारत की अमर कहानी, भारत की अमर कहानी। विदेशों के लोग ये सब देख के पहले हैरान होते हैं, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस वाली स्थिति। तो ये अपन बता रहे हैं कि उनको ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। परशुराम जी वीरता के हैं प्रतीक, परशुराम जी वीरता के हैं प्रतीक, आतताई नजर न मिला पाते, आतताई नजर न मिला पाते, उनसे ठीक ठीक, उनसे ठीक ठीक। अच्छा, गर्मी से हम हैरान हो जाते हैं, तो हैरान होने की बात नहीं है, कहते हैं अंधकार के बाद प्रकाश। तो वही स्थिति है, जितनी गर्मी पड़ती, जितनी गर्मी पड़ती, उतनी होती बरसात। एक जगह सुनाए थे अपन कि दुर्जन की करुणा बुरी, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तो बरसन की आस, तो बरसन की आस। तो उसी पर है ये, जितनी गर्मी पड़ती उतनी होती बरसात, कृषकों की पौ बारह, कृषकों की पौ बारह हो जाता साक्षात। ऋतुओं का एक दूसरे से इतना बढ़िया कनेक्शन है। तो ऋतुओं का एक दूसरे से, ऋतुओं का एक दूसरे से है संबंध अंतरंग, यानी जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा बरसात, फिर उतनी ज्यादा ठंडा। तो ऋतुओं का एक दूसरे से है संबंध अंतरंग, मानव सिर्फ अपना सोचता, मानव सिर्फ अपना सोचता, वो करता रंग में भंग, वो करता रंग में भंग, वो करता रंग में भंग। ये है पहली रचना आदरणीय, ये मुक्त छंद पे है। जी आदरणीय जी, दूसरी रचना का भी स्वागत आपकी का। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जी ये शब्दों पे है। कहते हैं शब्द ब्रह्म है, ओम सब जानते हैं ओम का क्या महत्व है। तो ये शब्द पर केंद्रित है ये रचना। बहुत पहले किसी सज्जन की रचना पर मैंने ये टिप्पणी की थी। राणा जी को कुछ कुछ विदित है कि टिप्पणियां मेरी थोड़ी तुकांत ही रहती है, तो वो है ये शब्द पर थोड़ा। जी धन्यवाद धन्यवाद। शब्द की महिमा अपार,
शब्द की महिमा अपार, इसी में गूथा सारा संसार, इसी में गूथा सारा संसार। शब्द ब्रह्म शब्द ज्ञान, शब्द ब्रह्म शब्द ज्ञान, शब्द से ही मान सम्मान। शब्द ब्रह्म शब्द ज्ञान, शब्द से ही मान सम्मान। शब्द मीठे शब्द कड़वे, शब्द मीठे शब्द कड़वे, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा अनुचित शब्द कह सकते हैं। शब्द मीठे शब्द कड़वे, गाली के रूप में प्रचलित है भड़वे। शब्द ओंकार शब्द का सार, शब्द ओंकार शब्द सबका सार, इसी से जीव का बेड़ा होता पार। शब्द से प्रेम शब्द से बैर, रहीम जी ने कहा है ना कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरे, तो शालय सकल शरीर। धन्यवाद मेरे आदरणीयों का जिन्होंने उत्साहवर्धन का प्रयास किया है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो शब्द से प्रेम शब्द से बैर, शब्द बिगड़ा तो फिर नहीं होता खैर, शब्द बिगड़ा तो फिर नहीं होता खैर। ये वापस लेने का एक प्रचलन है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। कहा गया है भाई जबान से निकला शब्द और तीर से निकला वाण, इसको वापस नहीं लिया जा सकता, भले अपन व्यवहार में लाख इसका गुजारिश करते रहे। तो शब्द से प्रेम शब्द से बैर, ये बिगड़ा तो फिर नहीं होता खैर। शब्द साकार शब्द निराकार, भाई लिखते हैं तो वो साकार है, जब बोलते हैं तो उसका कोई स्वरूप दिखाई पड़ता है नहीं, तो निराकार। शब्द साकार शब्द निराकार, शब्द नहीं तो फिर दुनिया है बेकार। शब्द से लेना शब्द से देना, शब्द से लेना शब्द से देना, इसी से खान पान इसी से चबेना। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। बस अंतिम है सर, बिल्कुल जो कि आर्ष ग्रंथों में जिसका जिक्र है। लोग कहते हैं शब्द से क्या होता है, तो उसी का माने जिक्र है इसमें अंतिम में। अक्षरात संभवती है विश्वम, अक्षर से ही विश्व का सृजन होता है, अक्षर से ही उसका संहार होता है। आप सब जानते हैं भगवान भोलेनाथ का आज वार है, वो संहार के देवता है। बस इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर राम कमल साहू जी लाइक कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने बड़े हितैषी बड़े शुभचिंतक छोटू सिंह जिन्होंने हमें बड़ा किया है, तो उनको मैं छोटा सा धन्यवाद करता हूँ। और पटल पे जितने हमारे मनीषीगण मौजूद हैं अथवा पटल के पीछे जो अपना अमूल्य समय देकर हमें गौरवान्वित किए हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय राणा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने विभिन्न पहलुओं को छुआ अपनी रचनाओं में। आपने प्रथम रचना में आपने बहुत सी टिप्पणियां की, बहुत अच्छी बातें की, आपने समाज की बातें की, प्रकृति की बातें की, सभी की। और दूसरे में भी आपने बड़े विस्तृत तरीके से व्याख्याएं की, और कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक पुट को आप जब रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो यही लगता है कि किस प्रकार से हमारे पूर्व कालिक जो ऋषि थे या हमारे विचारक थे, उन्होंने अपने विचारों को संस्कृत में आबद्ध किया था, और आप हिंदी में आबद्ध कर रहे हैं। प्रयास सभी का अपना-अपना होता है, प्रभाव समाज पर सभी का पड़ता है। तो बहुत-बहुत आभार आदरणीय। और अध्यक्ष जी से चाहेंगे हम कि अध्यक्ष जी आदरणीय दुष्यंत सिंह जी की रचनाओं के बारे में 2 शब्द कहें, अच्छा लगेगा। स्वागत आदरणीय। आदरणीय दुष्यंत सिंह क्षत्रिय जी ने अपनी बात आरंभ की गर्मी से,
समसामयिक रचना उन्होंने पढ़ी कि गर्मी की कहर मुश्किल से कटता तो पर कृषकों की पोवारे से हो जाता साक्षात। दूसरी रचना उन्होंने शब्द के महत्व पर बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस दौरान हमें जो मित्र सुन रहे हैं उनमें आदरणीय अनिरुद्ध शिवलकर जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय बहन मधु प्रधान जी, आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी, आदरणीय अवधा जी, आदरणीय आनंद शुक्ल अनमोल जी, आदरणीय पद्ममुख पंडा जी, आदरणीय संजय कुट जी, आदरणीय रामकरण जी, साहुल सजद जी, डॉक्टर साहब छोटू सिंह जी प्रजापति और गीतों के युवराज आदरणीय भूदस शर्मा जी हरिद्वार से हमसे जुड़े हैं। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आपसे उम्मीद करते हैं हम सब कि आप हमारी इस काव्य गोष्ठी के अंत तक हमारा साथ देंगे। पुनः आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई दुष्यंत सिंह क्षत्रिय। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत आभार प्रणाम करता हूं मैं सभी मनीषियों को, हमारे संचालक महोदय को भी जिन्होंने इस मंच पे लाके हमें गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत आभार। मैं पुनः ये भी कहना चाहूंगा, हमारी बहना छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हैं, तो हम एक यहाँ शब्द प्रचलित है, वो कह देते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये भली भांति समझेंगी हमारी बहना। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय राणा साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार। जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, आपने बहुत अच्छी प्रचलित कहावत को कहा। और कहावतें ऐसे नहीं बनती, कहावतें बनती व्यवहार से, चरित्रों से और कार्यों से। तो कहावतें कभी झूठी नहीं होती और हम झूठा साबित करने का प्रयास जरूर करते हैं कई बार हम लोग, लेकिन कहावतों में सत्य होता है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और आदरणीय श्री ने, हमारे शर्मा जी ने 2 शब्द कहे अपने और 2 शब्दों के बाद में अभिवादन किया। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े थे, तो सभी का पुनः अभिवादन मैं भी करता हूँ, नाम के साथ वो अभिवादन कर चुके हैं। तो मैं बस आपके लिए 2 पंक्ति कहना चाहूंगा आपकी प्रस्तुति के लिए कि जनमानस की भाषा और उनकी बातें हैं, जनमानस की भाषा और उनकी बातें हैं, सामाजिक समस्याएं और कुछ सौगातें हैं। जनमानस की भाषा और उनकी बातें हैं, सामाजिक समस्याएं और कुछ सौगातें हैं। सब कुछ समाहित हुआ आपकी रचनाओं में, सब कुछ समाहित हुआ आपकी रचनाओं में। लगता है अपनी जड़ों से मुलाकातें हैं, लगता है अपनी जड़ों से मुलाकातें हैं। जड़ों से मुलाकात करने की बात आई जब हम जल और जंगल और जमीन की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं अपनी जड़ों की ओर पहुँचते हैं। और अब हम छत्तीसगढ़ से सीधे पहुंचना चाहेंगे हम मुंबई, और मुंबई से मंजू गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो हम स्वागत करेंगे मंजू गुप्ता जी का। मंजू गुप्ता जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत स्वागत। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत आभार। आपने मुझे स्वयं भी मेरी रचनाओं को गौरवान्वित किया, मनीषियों ने अपना अमूल्य समय और अमूल्य आशीर्वाद प्रदान किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार। और इस मंच पर हमारा प्यारा हिंदुस्तान मंच पर आने का भाई साहब ने, आदरणीय भाई प्रफुल्ल जी ने दोबारा अवसर दिया, तो हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और अभी मेरी ये किताब आई है, सुविचार पर लिखी है, और मैं चाहती हूँ कि इस पर विमोचन हो जाए और आप ही इसकी वो लिख देना बिल्कुल कि इस मंच पर विमोचन हुआ था इस किताब का नाम है सृजन के स्वर, कल्पना प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों से पता लगा कि इस तरह की किताबें सुविचारों पर नहीं आई है, तो इसमें से एक सुविचार में पढ़ रही हूँ। जी, स्वागत आपका और बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको, बधाइयाँ भी आपको इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए। और निश्चित रूप से आपने पुस्तक यहाँ प्रदर्शित की है, तो हमारे सारे मित्र अभी इस जो साथी जुड़े हुए हैं, अभी जो कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये तो इसके सहभागी हैं ही, साथ-साथ जो पटल के उस पार हमारे विद्वान और विदुषी जुड़े हैं, वो भी इसके सहभागी हैं। सभी की तरफ से आपको बधाई देते हैं और चाहेंगे आप इसमें से प्रस्तुति कुछ देना चाहती हैं, तो अब इसी में से दीजिए। स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय मंजू गुप्ता जी। दूर दूर से आए यहाँ करती मैं हूँ नमस्कार, क्या दें उपहार
क्या दें हम उपहार, क्या दे उपहार हम, बांटो भर भर प्यार। प्यार ही मेरा मूल मंत्र है, प्यार से ही दुनिया जुड़ जाती है। और भाई साहब का भी जिस तरह से प्यार से बात करते हैं, तो हम सबको, कवियों को, लेखनियों को, सबने जोड़ दिया भाई साहब ने हमें। ये प्रेरणा मुझे तब मिली थी कि कुछ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर प्रतियोगिताएं होती थी, तो वहाँ विचार फर्स्ट सेकंड आ जाते थे। और स्कूल में मैं हिंदी टीचर रही हूँ, सीबीएसई में, इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो वहाँ ब्लैक बोर्ड पर क्लास टीचर होने के नाते मैं हिंदी में लिख लेती थी सुविचार। तो प्रिंसिपल को बहुत पसंद आते थे, तो तब थोड़ा संग्रह कर लिया था, फिर बाद में लिखती रही। तो इस तरह से ये किताब बन गई है और 124 विषय पर लिखी हैं, थोड़ा विविध विषय। तो वंदे मातरम करती हुई शुरू करती हूँ कि वंदे मातरम पर क्या लिखा है। वंदे मातरम के 2 शब्द में नवचेतना, शक्ति, राष्ट्रभक्ति, एकता और दिव्यता की ऊर्जा भरी हुई है। इसकी शक्ति से ब्रिटिश सत्ता की चूलें हिल गई। ये इससे मैंने आरंभ किया है। और एक और बता देती हूँ, माला पर। माला में 108 मन के आध्यात्मिकता और परंपरा का प्रतीक है, जिसके द्वारा मंत्र जाप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भारत विविधता में एकता की माला के सभी जाति, धर्म, वर्ण, पंथ, समुदाय, धर्म आदि के मोती को एकता के सूत्र में पिरोए रखती है। धन्यवाद। ये इस किताब का है। जिस तरह से हम दूर दूर से हुए राज्यों के लोग और भाई साहब ने हम सबको एक मंच पर लाकर जोड़ दिया है, एकता में पिरो दिया है, उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अभी माटी की महिमा हो रही थी, तो मैंने भी सोचा यही बोल देती हूँ दोहे। तो सुनिए, दोहे में माँ माटी का गुणगान। माता माटी को सदा, माता माटी को सदा मेरा हरित प्रणाम। लिया जन्म तेरी धरा, सत्य श्यामला धाम। रजकण माता देश का आज करूं गुणगान, लेने इनमें जन्म को तरसे है भगवान, तरसे है भगवान। अगला दोहा। बांध दिया जब मात ने, बांध दिया जब मात ने, माटी खाई श्याम। मुंह खोला जब लाल ने, देख सृष्टि आयाम। अगला दोहा। माँ माटी का जग यहाँ, माँ माटी का जग यहाँ, चंदन बंधन योग, प्रेम त्याग से है भरी, मिले स्वास्थ्य आरोग्य। अगला दोहा। माटी पर बूंदे गिरी, माटी पर बूंदे गिरी, महकी सौंधी गंध, याद लगी तेरी पिया, याद लगी तेरी पिया। हिचकी अंधाधुंध, हिचकी अंधाधुंध। माटी की महिमा बड़ी, बहती संस्कृति धार। माटी मूरत पूजते सभी तीज त्योहार। विविध रंग माटी यहाँ, विविध रंग माटी यहाँ, पीली काली लाल, आत्मसात नस्लें हुई, आत्मसात नस्लें हुई, ऊंचा भारत भाल। अंतिम दोहा प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिए।
ख्वाहिश है मेरी, ख्वाहिश है मेरी मृदा, मिले खाक ए हिंद, मिले खाक ए हिंद, ले बेटी का जन्म फिर, ले बेटी का जन्म फिर, गाँव में जय हिंद, गाँव में जय हिंद। धन्यवाद। अब दूसरा एक विधाता छंद में सफलता पर शीर्षक है, सुनिए मेरे विचार। जी स्वागत स्वागत। मुसीबत लक्ष्य में आती, कभी नर धैर्य मत खोना, परीक्षा इसलिए होती, चुनौती में नहीं रोना, बढ़ाते ही चलो तुम पग, कभी मुड़ के नहीं जाओ, कदम में पड़े, कदम में ही पड़े छाले, तभी तुम पंथ को पाओ। अगला बंद। न तुमको हौसला खोना, न तुम इस हार को मानो, कदम आगे बढ़े हैं, मग उधर ही तुम सदा जानो, अथक तुमको चले जाना, कदम चाहे तभी टूटे, लिया जो ठान तुमने है, पसीने भी भले छूटे। अंतिम बंद। तभी सपना करे पूरा, मिले है जीत है, मिले है जीत प्यारी है, सफलता सफलता ही कदम चूमे, विजय श्री श्रेष्ठ न्यारी है, मिले परिणाम 100%, मिले परिणाम 100% फतेह दिखती हमारी है, सुदृढ़ता जिंदगी की ये, सुदृढ़ता जिंदगी की ये, खुशी दे ढेर सारी है, खुशी दे ढेर सारी है। धन्यवाद। और सुनाया जाए क्या? लेते हैं आदरणीय, क्योंकि अगले प्रतिभागी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। बहुत अच्छी रचनाएं आपकी रही आदरणीय, और हम चाहेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष जी से, कि आदरणीय अध्यक्ष जी आए और आपकी रचनाओं के बारे में, आपकी पुस्तक के बारे में भी अगर शुभकामना दे सकते हैं तो शुभकामना दें। उनके आशीर्वाद से पुस्तक को भी सफलता मिलेगी, और आपकी प्रस्तुति के लिए 2 शब्द कहेंगे तो अच्छा लगेगा। स्वागत है आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी। धन्यवाद भैया। आदरणीय बड़ी बहन मंजू गुप्ता जी ने अपनी 2 विभिन्न प्रकार की, पहले आपने दोहे पढ़े, वंदे मातरम की बात भी की, अपनी भूमिका जो पुस्तक है, उस पुस्तक जिसका नाम है सृजन केश्वर, पहले तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद भैया। माता माटी को सदा मेरा विनत प्रणाम, मातृभूमि को प्रणाम किया है उन्होंने, बहुत शानदार दोहे। बांध दिया जब मात ने माटी खाई श्याम। और उसके बाद विधाता छंद में सफलता शीर्षक से उन्होंने एक रचना सुनाई, जिसमें वो कहती हैं कि परीक्षा इसलिए होती है, चुनौती में नहीं रोना। कहीं उन्होंने इसी रचना में कहा है कि न तुमको हौसला, न तुम हार को मान, ना हौसला खोना। बहुत शानदार रचनाएं आपकी दोनों ही। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिला। अरे बहन, आप तो बड़ी हैं हमसे, हम तो आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। जी, परस्पर संदेशों का आदान प्रदान, परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना, और कई बार हमें ये हमारा संस्कार बताते हैं कि हमसे उम्र में कोई अगर एक पल भी बड़ा है तो वो हमारा बड़ा भाई या बहन है, हमारा अग्रज है या अग्रजा है। और फिर दूसरा संदेश ये भी कहता है, शिक्षा ये भी कहती है कि कोई व्यक्ति यदि हमसे
ज्ञान में बड़ा है तो उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और इसी प्रकार यदि सभी बात मानी जाए तो परस्पर सभी को सभी का सम्मान करना चाहिए। तो बहुत दोनों की बढ़िया। बातें अच्छी हैं, दोनों ही एक दूसरे सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा आदरणीय श्री की रचना के लिए, आपकी प्रस्तुति के लिए कि आपके सुविचारों की एक माला बन गई, आपके सुविचारों की एक माला बन गई, समाज को सुधारने की एक श्रृंखला बन गई, आपके सुविचारों की एक माला बन गई, समाज को सुधारने की एक श्रृंखला बन गई। आए दिन आएँ और आपके विचारों का स्वागत कर लें, आएँ हम आपके विचारों का स्वागत कर लें। हमारे समाज की उत्कृष्ट एक मेखला बन गई, हमारे समाज की उत्कृष्ट मेखला बन गई। और आपकी रचना को पटल के उस पार सभी साथी सराह रहे थे, श्रीकांत पारेख जी, छोटू सिंह प्रजापति जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, पूनम शर्मा जी, बोधिसत्व कस्तूरिया जी, अनमोल शुक्ल अनमोल जी, के चौबे जी, संजय गुप्त जी, मधु प्रधान जी, पदम मुख पंडा जी, रामकरण साहू सजल जी, अनिरुद्ध चेवलेकर जी, भूदत्त शर्मा जी और डॉक्टर राजीव खरे जी। हो संभवतया कुछ साथियों का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी का नाम जरूर लूंगा कि हमारे साथ भी हैं और थोड़ा सा समय निकालकर पटल के उस पार भी लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं साथियों का, और साथियों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपकी सक्रियता के लिए, आपकी सदा सहायता के लिए। भैया और अब हम आगे एक धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे सराहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी जुड़े हैं उनका भी मेरा हृदय से नमन और उन सबको धन्यवाद। जी मधु प्रधान तो जाना माना जी आदरणीय, हस्ताक्षर है हिंदी साहित्य का, जी आदरणीय, उनको हृदय से नमन और सबको मेरा प्यार भरा नमन। जी आदरणीय, बिल्कुल आप धन्यवाद दीजिए। और आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप जब कार्यक्रम के बाद में, आज नहीं कहता, आज आप सोने का समय हो जाएगा, कल कुछ समय निकालें और फेसबुक पर जिन लोगों ने आपकी रचनाओं की तारीफ की है उनको यदि आप उत्तर दे पाएंगे तो बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर जी भी, और उन लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा जिन्होंने आपका उत्साहवर्धन किया। तो जी, आगे जरूर बढ़ते हैं, जरूर और जरूर। आगे बढ़ते हुए हम, और अब आज माँ सरस्वती की वंदना से आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करने वाली समृद्ध कवित्री अंजना सिन्हा सखी जी को आमंत्रित करता हूँ। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप ताल्लुक रखती हैं और मैं चाहूंगा कि आप आएं और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत स्वागत। जी अंजना जी। सॉरी सर, सभी को प्रणाम। मंच के उस पार मैं आप सभी के समक्ष में एक गीत रख रही हूँ जो कि मेरी नई गीत है, पहली बार पढ़ रही हूँ। सुनो। प्यार की अनुभूतियों की भूमि बंजर हो चुकी थी, प्यार की अनुभूतियों की भूमि बंजर हो चुकी थी। मिले प्रणय के पुष्प सतरंगी खिलाए, और मेरी अपेक्षा लिख रही थी गीत। देह पथराने लगी थी, था हिया बंस जीवन, जल रही थी श्वास में अब साध की बाती निरंतर, चल रहा था मोम की मानिंद तन का मेरुयावन, तुम मिले तो अधर से रिश्ते लगे गए खिलखिलाने, राम बनकर आ गए प्यारी धरा को जल पिलाने। मिले तो प्रणय के पुष्प सतरंगी खिलाए, दूर हो
तन से भले मन को मिला है दृढ़ सहारा। दूर हो तन से भले मन को मिला है दृढ़ सहारा। सपने को मिलने लगा है प्रेम आलिंगन तुम्हारा। सोचते हो उम्र भर क्या साथ ऐसे ही रहोगे। सोचते हो उम्र भर क्या साथ ऐसे ही रहोगे। प्यार के प्यासे न देखा जिस तरह दूजा किनारा। नाम मत देना कभी उम्मीद की ये जगमगाए। अब ना आएगा कोई मृतदेह को मेरी जलाए। आने सुनने के पुष्प सतरंगी खिलाए। और क्या लिखती है अंजना सुने। था बड़ा जीवन घुटने से अपने जीना सिखाया। था बड़ा जीवन घुटने से आपने जीना सिखाया। आपका पाकर सहारा दिल ने थोड़ा मुस्कुराया। आपके ही प्यार की गहराइयों में हो गई। आपके ही प्यार की गहराइयों में हो गई मैं। याद जब कभी भी देह बंधन कसे मसाए। नींद ही नहीं थी तीर दर्द की सिराए। आपके ही अब मुझे मुझ सपने आते हैं सुनाए। आने तुम प्रणय के पुष्प सतरंगी खिलाए। प्यार की अनुभूतियों की भूमि बंजर हो चुकी थी। आने तुम प्रणय के पुष्प सतरंगी खिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सोची थी फिर मैं दोहे सुनाऊं पर बहुत सारे दोहे हो चुके हैं तो मैं जी, कुछ और स्वागत सुनाती स्वागत हूँ। आपका। स्वागत स्वागत। आदरणीय, पंखा अगर धीमा कर लेंगे पंखा तो आवाज हम ज्यादा सुन पाएंगे। पंखे की वजह से आवाज उड़ रही है कुछ आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत मधुर आवाज को हम सुन कम पा रहे हैं। या हेडफोन यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है शायद। कर तो रही हूँ, कोशिश करती हूँ जी थोड़ी जी। तेज आवाज में बोलूं। हाँ जी जी, स्वागत। तो ये गजल सुनिए कि मतलब सुनिएगा कि दूर रहती है हर खुशी अब तो, दूर रहती है हर खुशी अब तो, कैद सी है ये जिंदगी अब तो। दूर रहती है हर खुशी अब तो, दूर रहती है हर खुशी अब तो, कैद सी है जिंदगी अब तो, दूर रहती है हर खुशी अभी तो। बोले मालिका कभी
था पर, बोले माए कभी था पर, इसकी कीमत बहुत गिरी अभी तो। अब तो आंखों से नींद है नाराज, अब तो आंखों से नींद है नाराज, दिल में रहती है बेचैनी अब तो। अब तो आंखों से नींद है नाराज, अब तो आंखों से नींद है नाराज, दिल भी रहती है बेचैनी अभी तो। दूरी रहती है हर खुशी अभी तो। कैद सी है ये जिंदगी अभी तो। आँखें में झील भरती है, आँखें में झील भरती है, दिल सा है वो कभी अभी तो, दिल सा है वो कभी अभी तो। और मतलब सुनिएगा कि और जीने का दिल नहीं करता, और जीने का दिल नहीं करता, तू कितनी गई सखी अब तो। और जीने का दिल नहीं करता, और जीने का दिल नहीं करता, तो कितनी गई सखी अभी तो। दूरी रहती है हर खुशी अभी तो। कैद सी है ये जिंदगी अभी तो। बहुत बहुत आभार। उम्मीद है आप सुन पाए होंगे। अद्भुत 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 अद्भुत, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी आदरणीय। और अंजना सिन्हा सखी जी की जो रचनाएं हैं, इन पर आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, जो कि आज के अध्यक्ष हैं, क्या टिप्पणियां करते हैं। निश्चित रूप से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी टिप्पणियों का इंतजार है। स्वागत स्वागत आदरणीय। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय बहन अंजना सिन्हा सखी जी की। कई बार उनको सुनने का अवसर मिला है, और जब जब उनको सुनते हैं, उनकी आवाज में ताजगी होती है। अनुभूतियों के आधार पर एक रचना उन्होंने शुरुआत में अपनी प्रस्तुत की कि प्यार तो अनुभूतियों के घोर बंजर हो चुके थे। इसके बाद गजल आपने बहुत शानदार गजल पढ़ी, दूर रहती है हर खुशी अब तो, कैद रहती है जिंदगी अब तो। एक लाइन आपने बहुत अच्छी पढ़ी कि अब तो आंखों से नींद है नाराज। और एक और पंक्ति जो मुझे पसंद आई कि और जीने का दिल नहीं करता। बेहतरीन गजल आपकी, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधु। बहुत बहुत आभार भैया जी। धन्यवाद और आदरणीय, धन्यवाद आपने। जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय। और पटल के उस पार बहुत से साथी हैं, और मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा अंजना सिन्हा सखी जी के प्रस्तुति के लिए कि आपका प्रेम से सिक्त सा ये गीत था, आपका प्रेम से सिक्त सा ये गीत था, जीवन का समाया इसमें एक संगीत था, जीवन का समाया इसमें एक संगीत था। गीतों में गाया आपने स्वयं को भी कभी, गीतों में गाया आपने स्वयं को भी कभी, केंद्र में लेकिन हमेशा, केंद्र में लेकिन हमेशा एक ही मनमीत था, केंद्र में लेकिन हमेशा एक ही मनमीत था। और निश्चित रूप से जब गीत लिखे जाते हैं तो उसमें संगीत भी होता है, और मूल भावना मनमीत की होती है। स्वयं की भावना तो सिर्फ आलम्बन की होती है, एक बहाना होता है स्वयं का तो जहां तक होता है, लेकिन नायक होता है, मनमीत होता है। बहुत अच्छा, कमाल का। सर मुझे अब लगता है अब मैं आपकी ये बारी है चाहता तो। हूँ ठीक। आदरणीय संचालक महोदय कुंवर प्रबल प्रताप सिंह जी राणा साहब अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें।
मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, उनके सम्मान में एक मुक्तक पढ़ता हूँ। बहुत व्यस्त रहते हैं, व्यस्ततम साहित्यकार अगर फेसबुक पर कोई हैं तो हमारे, दोपहरी में भी हम सुन रहे थे, शाम को भी हम सुन लेते हैं और रात को भी हम सुन लेते हैं। तो ऐसे साहित्यकार का जो जीवन है वो बड़ा दुर्बल काम करते हैं वो, लेकिन बड़ा कठिन काम करते हैं। एक मुक्तक कि दुर्बल मन से कठिन काम को, कि दुर्बल मन से कठिन काम को कभी नहीं कर सकते हैं। दुर्बल मन से कठिन काम को कभी नहीं कर सकते हैं। लगन लगी हो मन में आखिर, लगन लगी रहती है आपको, साहित्य सेवा की लगन, कि लगन लगी हो मन में आखिर, नभ को भी छू सकते हैं। दुर्बल मन से कठिन काम को कि हिम्मत से करने पर वांछित, हिम्मत से करने पर वांछित सब परिणाम मिला करते, करने से ही मालूम पड़ता, करने से ही मालूम पड़ता, हम क्या क्या कर सकते हैं। दुर्बल मन से कठिन काम को। बहुत बहुत स्वागत भाई प्रबल जी का, बहुत शानदार संचालन आप करते हैं, बड़े सहज और बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी हैं आप, और आपकी रचनाएं भी बड़ी सहज होती हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपके मार्गदर्शन से, ऐसे अग्रजों के मार्गदर्शन से ही मैं कुछ कार्य कर पाता हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है आप सबकी रचनाओं को सुनने का और उसमें डूब जाने के लिए। तो आदरणीय, मैं 2 रचनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप जी, जी, सभी जी, के बिल्कुल। आशीर्वाद से। और एक बिल्कुल। रचना, चूंकि हम कल अक्षय तृतीया थी और भगवान परशुराम का जन्मदिन हमने मनाया उनका, तो हम चाहेंगे कि एक कविता भगवान परशुराम के लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे और उसके अलावा एक रचना और प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो शीर्षक है भगवान परशुराम। त्रेता युग में जन्म लिया श्री परशुराम भगवान ने। ये कविता है भगवान परशुराम जी के लिए। और कविताओं का क्या है, आजकल कविताएं जो छपती हैं अखबारों में और पत्रिकाओं में, वहां एक बंधन रहता है कि आप 20 पंक्ति की रचना होगी या 18 पंक्ति की होगी तो रचना छोटी है। कि त्रेता युग में जन्म लिया श्री परशुराम भगवान ने, इसी रूप में अवतार लिया श्री विष्णु भगवान ने, इसी रूप में अवतार लिया श्री विष्णु भगवान ने। हमारी परंपरा है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा करते हैं और साथ साथ भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उनको भी भगवान विष्णु की तरह सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भृगु ऋषि के पौत्र ऋषि जमदग्नि के बेटे थे, भृगु ऋषि के पौत्र ऋषि जमदग्नि के बेटे थे, वैशाख तृतीया जन्मे रेणुका को माता कहते थे। भृगु ऋषि के पौत्र ऋषि जमदग्नि के बेटे थे, वैशाख तृतीया जन्मे रेणुका को माता कहते थे। राम नाम को फरसा देकर बदला शंकर भगवान ने, राम नाम को फरसा देकर बदला शंकर भगवान ने, इसी रूप में अवतार लिया श्री विष्णु भगवान ने। जन्म से, और भगवान परशुराम का नाम राम था, लेकिन भगवान शिव ने जब अस्त्र शस्त्र दिए और उनको परशु यानी कि फरसा दिया तो उनका नाम परशुराम हो गया। प्रारंभिक शिक्षा पाई विश्वामित्र महर्षि से, प्रारंभिक शिक्षा पाई विश्वामित्र महर्षि से, ऋषि के बाद मिले कश्यप ब्रह्मर्षि से। प्रारंभिक शिक्षा पाई विश्वामित्र महर्षि से, ऋषि के बाद मिले कश्यप ब्रह्मर्षि से। अनंत काल भूलोक रहे, अनंत काल भूलोक रहो वर्धिया विष्णु भगवान ने, अनंत काल भूलोक रहो वर्धिया विष्णु भगवान ने। और त्रेता युग में जन्म लिया श्री परशुराम भगवान ने। ऐसे
कालजयी यानी कि हर काल में रहेंगे, ऐसे अवतार को वरदान मिला था उनको। भीष्म, द्रोण और कर्ण से सद्गुरु रहे, भीष्म, द्रोण और कर्ण के सद्गुरु रहे, शस्त्र विद्या देने को उनके गुरु रहे। भीष्म, द्रोण और कर्ण के सद्गुरु रहे, शस्त्र विद्या देने को उनके गुरु रहे। अपने तप से वर पाए श्री परशुराम भगवान ने, अपने तप से वर पाए श्री परशुराम भगवान ने, त्रेता युग में जन्म लिया श्री परशुराम भगवान ने। अगला पद हम कहना चाहेंगे कि पितृभक्त थे परशुराम विकट आज्ञाकारी, पितृभक्त थे परशुराम विकट आज्ञाकारी, माता का वध किया जो पिता ने आज्ञा दी, माता का वध किया जो पिता ने आज्ञा दी। और पिता के भक्त, पिता की आज्ञा पालक ऐसे बिरले ही मिलते हैं। पिता के भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन भगवान परशुराम का ये एक अलग ही था। यद्यपि माँ के पूर्व जन्म का वर मांगा पुत्र महान ने, यानी पिता माता का वध भी कर दिया, लेकिन उसी परशुराम भगवान ने और वर मांगा कि माता का पुनर्जन्म हो जाए। ऐसा माता का भी प्रेमी था भगवान परशुराम थे। जितना प्रेम पिता से करते थे, आज्ञा मानते थे, माता से उतना प्रेम करते थे। और इसके बाद में अगला पद कहूंगा, सहस्त्रार्जुन के पुत्रों में, सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदले में जब जमदग्नि की हत्या की, सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदले में जब जमदग्नि की हत्या की, परशुराम ने है वंशी सारे क्षत्रियों की हत्या की, परशुराम ने है वंशी सारे क्षत्रियों की हत्या की। सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे जो कि है वंशी थे, और तो उन्होंने है वंश के सभी क्षत्रियों की उन्होंने हत्या की, उनका भी संहार कर दिया। इतने बड़े काम कर डाले भारत के वीर महान ने, इतने बड़े काम कर डाले भारत के वीर महान ने। और त्रेता युग में जन्म लिया श्री परशुराम भगवान ने। और आगे बढ़ेंगे और अंत में इसी बात कहेंगे कि किस प्रकार से उनके गुस्से को रोका, कि गुरु ऋचिक ने रोका मत बनो स्वेच्छाचारी, गुरु ऋचिक ने रोका मत बनो स्वेच्छाचारी, अश्वमेध करके पृथ्वी कश्यप को दान करी। गुरु ऋचिक ने रोका मत बनो स्वेच्छाचारी, अश्वमेध करके पृथ्वी कश्यप को दान करी, क्योंकि पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। लेकिन जब गुरु ने कहा कि ऐसा मत करो हमारे शिष्य, इससे आपका नाम कलंकित होगा, तो उन्होंने पूरा अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात पृथ्वी को कश्यप को दान कर दी और शस्त्र देवराज को सौंपे, किया पलायन परशुराम ने। शस्त्र देवराज को सौंपे, किया पलायन परशुराम ने। त्रेता युग में जन्म लिया श्री परशुराम भगवान ने, इसी रूप में अवतार लिया श्री विष्णु भगवान ने। हम ऐसे भगवान परशुराम को नमन करते हैं, वंदन करते हैं भगवान विष्णु का। और हम यही निवेदन करते हैं अपने सनातनी बंधुओं से कि हमारे अवतार हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, शिव जी के अंश हैं। कभी किसी को जातियों के बंधन में न बांधें और सबका सम्मान करें, भगवान के अंश के रूप में, भगवान के अवतारों के रूप में। तो आदरणीय, ये एक रचना भगवान परशुराम जी के लिए थी। और इसके पश्चात एक रचना और प्रस्तुत करना चाहूंगा कि तुमसे भी ज्यादा साथ रही तेरी याद हमेशा ही, तुमसे भी ज्यादा साथ रही तेरी याद हमेशा ही, तुम तक दिल की बात पहुंचे ये फरियाद हमेशा ही, तुम तक दिल की बात पहुंचे ये फरियाद हमेशा ही। प्रेम प्यार में मिलना जुलना और जुदाई होती है, प्रेम प्यार में मिलना जुलना और जुदाई होती है। कोई पंछी बन जाता है सच कोई सयाद हमेशा ही, कोई पंछी बन जाता है सच कोई सयाद हमेशा ही। और मिलकर प्रेमी से प्रेमी दुनिया को भुला बैठे, मिलकर प्रेमी से प्रेमी दुनिया को भुला बैठे, दुनिया उनको फिर चाहे करना बर्बाद हमेशा ही। मिलकर प्रेमी से प्रेमी दुनिया को भुला बैठे, दुनिया उनको फिर चाहे करना बर्बाद हमेशा ही। और हमने तो सब लोगों को राह सुझाई अच्छी ही, हमने तो सब लोगों को राह सुझाई अच्छी ही। सीरी के संग मरता है कोई फरहाद हमेशा ही, सीरी के संग मरता है कोई फरहाद हमेशा ही। और जीवन की आपाधापी में भूल कभी भी मत जाना, जीवन की आपाधापी में भूल कभी भी मत जाना। अपनों से दूर करा देते हैं परिवाद हमेशा ही, अपनों से दूर करा देते हैं परिवाद हमेशा ही, हैं परिवाद हमेशा ही। और दूध और पानी में भी चीनी और नमक घुल जाते, दूध और पानी में भी चीनी और नमक घुल जाते। ज्यादा डालो तो बन जाती है गाद हमेशा ही, ज्यादा डालो तो बन जाती है गाद हमेशा ही, ज्यादा डालो तो बन जाती है गाद हमेशा ही। और प्यार बांटने की मुहिम तो हमने आज चला रखी, प्यार बांटने की मुहिम तो हमने आज चला रखी। हमको तो घेर लेता है अपना अवसाद हमेशा ही, प्यार बांटने की मुहिम तो हमने आज चला रखी, हमको तो घेर लेता है अपना अवसाद हमेशा ही। और आगे बढ़ते हैं, जीवन पाया है तो
प्रभु के चरणों में ध्यान करो। जीवन पाया है तो अब प्रभु के चरणों को ध्यान करो, मन में बस जाएगा ओम का नाद हमेशा ही, मन में बस जाएगा ओम का नाद हमेशा ही, ओम का नाद हमेशा ही। और आगे है कि प्रतिभा की सूची सजती है सूचना पटलों पर ही। बहुत एक कठिन बात है आजकल प्रतिभाओं के लिए कि प्रतिभा की सूची सजती है सूचना के पटलों पर ही, और सिलेक्शन पर तो हावी है भाई भतीजावाद हमेशा ही, सिलेक्शन पर तो हावी है भाई भतीजावाद हमेशा ही। और अंत में एक और आखिरी पद या आखिरी शेर कहेंगे कि आओ आओ राष्ट्र सजन का संकल्प लें। आओ आओ राष्ट्र सजन का संकल्प लिया, भारत का इतिहास में रहे सिंहनाद हमेशा ही, भारत के इतिहास में रहे सिंहनाद हमेशा ही। और तुमसे भी ज्यादा साथ रही तेरी याद हमेशा ही, तुम तक दिल की बात पहुंचे ये फरियाद हमेशा ही, ये फरियाद हमेशा ही। अपनी कुटी भाषा में और कहने का प्रयास किया मैंने कुछ अपने मन की बातें और समाज की बातें। और अब मैं चाहूंगा कि मेरी इस प्रस्तुति के पश्चात शानदार। आदरणीय अध्यक्ष जी आए और आने के बाद में झंकृत कर दें, और जिनकी हम रचनाओं को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी तक, और ये कार्यक्रम जो सज्जित किया गया है वो निश्चित रूप से आज उनकी अध्यक्षता में है, तो उनको ही मन से सुनने के लिए सज्जित किया गया है। तो स्वागत है आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, स्वागत आदरणीय। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं भाई प्रबल जी। जहां हमने देवताओं को महापुरुषों को जातियों में बांट रखा है, इसके बावजूद आपने भगवान परशुराम जी जो कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार हुए, उनकी वंदना में पहली रचना आपने पढ़ी, बहुत शानदार, आपके मुंह से बहुत अच्छी लगी। दूसरी रचना भी आपकी बड़ी संदेशप्रद थी। आपने कहा कि कोई पंछी कोई सोई सयाद बन जाता है, और एक जगह आप कहते हैं कि प्रतिभा की सूची सजती है सूचना के पटलों पर। क्या कहने, आज की आरक्षण व्यवस्था पर एक करारी चोट आपकी ये पंक्ति देती है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारा प्यारा हिंदुस्तान साहित्यिक मंच दिल्ली को, जिन्होंने आज की ये शानदार काव्य गोष्ठी की महफिल सजाई है, जिसमें आदरणीय बहन मंजू गुप्ता जी, आदरणीय अंजना सिन्हा सखी जी, आदरणीय उमानाथ जी त्रिपाठी साहब, आदरणीय दुष्यंत सिंह जी, आदरणीय कुंवर प्रबल प्रताप सिंह राणा साहब ने बहुत शानदार संचालन किया। बहुत अच्छी रचनाएं हुई हैं। मैं भी एक दो मुक्तक से बात आरंभ करता हूँ और एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत आदरणीय, स्वागत। अभी महिलाओं से संबंधित एक बिल लोकसभा में गिरा, लेकिन अगर हम अपने संस्कृति के इतिहास में जाते हैं तो महिलाएं हमेशा से पहले नंबर पर रही। उन महिलाओं की वंदना में एक मुक्तक पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। मुश्किल हालातों में बोलो, मुश्किल हालातों में बोलो, कहाँ कभी मैं हारी हूँ, मुश्किल हालातों में बोलो, कहाँ कभी मैं हारी हूँ, बीच समर में बनी सिंगनी, बीच समर में बनी सिंगनी, दुश्मन पर हुंकारी हूँ, मुश्किल हालातों में बोलो, तूफानों से खुल कर कह दो, तूफानों से
कर कह दो अपनी हद को ना भूले, तूफानों से खुल कर कह दो अपनी हद को ना भूले, जिद पर यम से टकरा जाऊं, जिद पर यम से टकरा जाऊं, मैं ऐसी खुदारी हूँ मुश्किल हालातों में बोलो। एक बहुत पुराना मुक्तक आज पढ़ने का मन है। मैंने यद्यपि दीपावली नहीं है लेकिन ये दीपावली के आसपास लिखा था मित्रों, हमने कुंभकारों को बेरोजगार बना दिया। जब से हम प्लास्टिक के बने हुए पात्रों का उपयोग करने लगे, हम कुल्ली सकोरा भूल गए। जब से हमारे घरों में फ्रिज आ गया, तब से हम कुम्हारों के मटके और गोल सब भूल गए। मैं कई बार आपने सुन चुका, कई मित्रों ने सुन लिया है। मैं वो मुक्तक पढ़ता हूँ, एक कुम्हार की, एक कुंभकार की, एक प्रजापति की वेदना प्रकट करता हूँ। मैंने कल्पना की है कि दीपावली का समय चल रहा है और वो कुम्हार अपनी थड़ी लगा करके दीपावली से संबंधित मिट्टी के बर्तन बेच रहा है, दीपक आदि सामान बेच रहा है। वो जो जो ग्राहक उसके सामने से निकल के जाते हैं, उसकी निगाहें उन ग्राहकों से कुछ कहना चाहती हैं। वो चार पंक्तियां रखता हूं कि घर जगमग करने को दीपक, घर जगमग करने को दीपक, ले जाओ मेरे बाबूजी, घर जगमग करने को दीपक, ले जाओ मेरे बाबूजी, जो कुछ देना चाहो वो ही, जो कभी भाव तय नहीं करते भैया, जो देना चाहो दे जाओ, कि जो कुछ देना चाहो वो ही दे जाओ मेरे बाबूजी, घर जगमग करने को दीपक, बड़े चाव से रच पच कर हम, बड़े चाव से रच पच कर हम श्रम से इन्हें बनाते हैं, बड़े चाव से रच पच कर हम श्रम से इन्हें बनाते हैं, हमको भी मंगल दिवाली, हमको भी मंगल दिवाली, दे जाओ मेरे बाबूजी, हमको भी मंगल दिवाली, कह जाओ मेरे बाबूजी, घर जगमग करने को दीपक। दो मुक्तक और पढ़ता हूँ। बहुत शानदार, बहुत बहुत आनंद आ गया सर आपको सुन के। सर आप हैं तो आनंद आपसे ही वैसे ही आ जाता है। बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ताजा तरीन दो मुक्तक और रखता हूँ, कम समय लेता हूँ, उसके बाद गीत पढ़ता हूँ। मैं सुना चुका हूँ भाई, कई लोगों ने सुन रखे हैं। हमारा 20 फरवरी को, जो 20 फरवरी गई है, उस दिन हमारा 45वां वर्षगांठ थी, वैवाहिक वर्षगांठ थी। मैंने पत्नी के नाम दो मुक्तक लिखे,
एक मुक्तक दिल्ली से मथुरा तक रास्ते में लिखा और एक मुक्तक मथुरा से अपने डीग तक आने में लिखा। एक दिन में 2 मुक्तकों का सृजन हुआ और उनका केंद्र बिंदु मेरी पत्नी के व्यक्तित्व को मैंने रखा। आप मेरी 8 पंक्तियां 2 मुक्तक की जब सुनेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान जाएंगे। निवेदन। स्वागत। कि लुभाने का जादू कहाँ से मिला है, लुभाने का जादू कहाँ से मिला है, ये गुस्से पे काबू कहाँ से मिला है, तुम्हारी दुआओं से मिलती है राहत, तुम्हारी दुआओं से मिलती है राहत, खजाना दुआ का कहाँ से मिला है, खजाना दुआ का कहाँ से मिला है, ये गुस्से पे काबू। महिला का एक सौभाग्य होता है, हमारी 2 बहनें यहाँ विराजमान है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि जब वो कुंवारी होती है, अपने पियर में अपने माँ बाप की सेवा करती है, अपने छोटे भाई बहनों की सेवा करती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर की, अपने जेठ जेठानी की, सबकी सेवा करती है। 45 वर्ष के मेरे वैवाहिक जीवन में जब जब मेरे परिवार पर कोई आफत आई, कोई विपत्ति आई, तो मेरी वो गृहिणी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी मुझे मिली, तब मैं 4 पंक्ति उनके सम्मान में और पढ़ता हूँ कि संकट कटे सब सहारे तुम्हारे, संकट कटे सब सहारे तुम्हारे, झंझट मिटे सब सहारे तुम्हारे, झंझट मिटे सब सहारे तुम्हारे, जब जब मैं भटका, जब जब मैं भटका, सवाला तुम्ही ने। कंट्रोलिंग पावर होती है हमारी पत्नी कि जब जब मैं भटका, सवाला तुम्ही ने, वो दुश्मन बिहारे सहारे तुम्हारे, वो दुश्मन बिहारे सहारे तुम्हारे, झंझट मिटे सब सहारे तुम्हारे। एक गीत पढ़ता हूँ, चूंकि इस पटल का नाम ही प्यारा हिंदुस्तान है। एक शब्द आपसे बोलना चाहता हूँ। आदरणीय को सुनाया, कभी नहीं सुनाया आपने? आदरणीय को मैं कोई भी रचना, आदरणीय त्रिपाठी जी आपको पता है, शायद मैं कह चुका हूँ, मैं पहली रचना जब पहली बार कोई जब नई रचना लिखता हूँ तो पहले अपनी श्रीमती को ही सुनाता हूँ। अरे वाह, क्या बात। जब वो यूं कह देती है हाँ ये सही है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नहीं, और तब तक नहीं सुनाता। अरे आप बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस पटल का नाम ही प्यारा हिंदुस्तान साहित्यिक मंच दिल्ली है, तो मैं क्यों ना अपना वो गीत आप सबके समक्ष रखूं, जो लगभग मेरे सभी मित्रों ने कईयों बार सुना है, मुझे बहुत बारी दाद मिली है जिस पर, जिसका शीर्षक है मैं हिंदुस्तानी हूँ। निवेदन करता हूँ। हिमगिर विंध्याचल मले पवन, के हिमगिर विंध्याचल मले पवन,
पुलकित आह्लादित है तन मन, शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन, शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ, मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। हाँ, बड़े फक्र से, बड़े गर्व से, बड़ी ऐठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन, शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। हाँ, बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हाँ हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हमारे बहुत मित्र जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमें सुन रहे। पहला बंद रखता हूँ कि मैं हूँ दिनकर का कुरुक्षेत्र में, मधुशाला हूँ बच्चन की। मैं हूँ दिनकर का कुरुक्षेत्र में, मधुशाला हूँ बच्चन की। हर शेर मुकम्मल गालिब का मैं, उपालंब हूँ माखन की। कि सहस्त्रधार सा पावन जल गंगा सागर सी धारा है, सहस्त्रधार सा पावन जल गंगा सागर सी धारा है। और कश्मीर से कन्या तक ये हिंदुस्तान हमारा है। कि कश्मीर से कन्या तक ये हिंदुस्तान हमारा है। कि सिंहनाद जय महाकाल, के सिंहनाद जय महाकाल, मैं जय जय मात भवानी हूँ, मैं जय जय मात भवानी हूँ। बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि को प्रणाम करता हूँ। और एक दूसरा बंद हमारी राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि के नाम रखता हूँ, निवेदन करता हूँ। कि इतिहास जहां लिखा जाता है जौहर से तलवारों से, इतिहास जहां लिखा जाता है जौहर से तलवारों से, ढोला मारू के गीतों से, जय एक लिंग जयकारों से। कि सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते, सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते। और सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते। कि सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते। कि वीर भगत सुखदेव सरीखी, के वीर भगत सुखदेव सरीखी, मैं तो अमर जवानी हूँ, कि मैं तो अमर जवानी हूँ। बड़े फक्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। मैं भारतीय संस्कृति की वंदना करना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति के मूल घटक सत्य, अहिंसा, परमो धर्म, सर्वे भवन्तु सुखनाम जैसी
सिद्धांतों को मैं प्रणाम करता हूं और तीसरा और अंतिम बंद रखता हूं। मैं चक्र सुदर्शन के सब का, मैं चक्र सुदर्शन के सब का, मैं रघुनंदन सी मर्यादा। मैं चक्र सुदर्शन के सब का, श्री रघुनंदन सी मर्यादा। मैं राम नाम लिख पत्थर पर, श्री राम सेतु का निर्माता। मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म, वसुदेव कुटुंब की परिभाषा। मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म, वसुदेव कुटुंब की परिभाषा। सर्वे भवन्तु सुखिनो सरी की, सबके मन की अभिलाषा। मैं हरीश चंद्र सत्य व्रतधारी, मैं हरीश चंद्र सत्य व्रतधारी। मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ, मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ। बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन। शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बने उपवन। वेद शास्त्र गीता का ज्ञान, गंगा का पानी हूँ, हाँ बड़े गर्व से बड़े फक्र से बड़ी ऐठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। और आपने गुंजायमान कर दिया पटल को आदरणीय, जैसे कि अध्यक्षीय जो वाचन होता है वही वाचन आदरणीय। कमाल 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 का। और निश्चित रूप से कहते हैं कि बार बार के कोई कई बार तो कई ऐसे रचनाकार होते हैं, कई भाषण देने वाले होते हैं, कई वक्ता होते हैं जो कि कहते हैं पानी पी पी कर वक्ता देते हैं। लेकिन यहाँ तो स्थिति आपके इस देश प्रेम की रचना को सुन के हम जो साथी आपके हैं, हम लोग पानी पी रहे हैं और आप सुनाए जा रहे हैं। कमाल की बात, कमाल की बात आदरणीय। और प्यास मुझे लग गई। जी जी हाँ, तो वही मैंने कहना चाहता कि आदरणीय त्रिपाठी जी भी पानी पी रहे हैं, मैं तो बीच बीच में पीता रहा। मैं तो बस एक मुक्तक कहना चाहता हूँ आदरणीय, दो पंक्ति आदरणीय के इस रचना के सम्मान में, कि हर भारतवासी की तू ही एक चाहत है, हर भारतवासी की तू ही एक चाहत है, तुझको अर्पण से मिलती हम सबको राहत है। हम अपने प्राण अर्पण करते, अपने कर्म अर्पण करते हैं, स्वयं को अर्पित करने हर भारतवासी रहता है। तो अंजना जी वापस आ गई हैं, कोई नेटवर्क की दिक्कत थी इसलिए वो हट गई थी, तो मैं उनको पुनः जोड़ लेता हूँ कि हर भारतवासी की तू ही एक राह चाहत है, तुझको अर्पण से मिलती हम सबको राहत है। और आगे कहता हूँ कि गीत सुनाते श्री प्रेम, गीत सुनाते श्री प्रेम यहाँ मन का संगीत लिए, गीत सुनाते श्री प्रेम यहाँ मन का संगीत लिए। मेरे वतन की इस दुनिया में ही बादशाहत है, मेरे वतन की इस दुनिया में बादशाहत है। ऐसे भारत को नमन करते हैं। और ऐसे भारतवासियों की जो बात आपने कही कि हर व्यक्ति अपने के हिंदुस्तान समझता है, हिंदुस्तानी जो है वो हिंदुस्तान का मर्म समझता है, हिंदुस्तान के इतिहास को समझता है, हिंदुस्तान के बल को अपनी भुजाओं में लेके चलता है। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे आप सभी के अभिवादन से पूर्ण हम जो हमारे पटल के उस पार जो साथी हैं उनका अभिवादन हम एक बार कर लें, फिर आप सभी का अभिवादन करेंगे और अध्यक्ष जी से हम उसके बाद में एक छोटा सा संक्षिप्त संबोधन चाहेंगे और फिर हम समापन करेंगे। तो पटल के उस पार हमारे साथ जो जो साथी आज रहे, हमारे साथ श्रीकांत पारिक जी रहे, छोटू सिंह प्रजापति जी रहे, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी रहे, कुछ साथी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और पूनम शर्मा जी, बोधिसत्व कस्तूरिया जी, आलोक शुक्ल अनमोल जी, अनमोल शुक्ल अनमोल जी, और के चौबे जी, संजय गुप्त जी, मधु प्रधान जी, पदमुक्त पंडा जी, रामकरण साहू सज्जल जी, अनिरुद्ध चेवलेकर जी, भूदत्त शर्मा जी अभी तक साथ हैं, लगातार सुन रहे थे, आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जी को, डॉक्टर राजीव खरे, अरुणा राणा,
शेर सिंह जी और इसके अलावा भूपेश प्रताप जी, और सबसे ऊपर हमारे साथ अभिदा लगातार हमारे साथ रहे। अभिदा एक वरिष्ठ रचनाकार हैं और वो एक विधायी अधिकारी होने के साथ-साथ एक संयुक्त सचिव के पद से आप सेवानिवृत्त हुए, लेकिन इतिहास, वो आपकी जानकारी, विज्ञान की जानकारी, इसके साथ शास्त्रों की जानकारी, आप हर क्षेत्र में जानती हैं, नाटककार भी आप हैं, गीतकार भी आप हैं, और आप, मैं समझता हूँ कि एक जो अभिनय कहते हैं, अभिनय की कला भी उनके अंदर कूट-कूट कर भरी हुई है। सीताराम कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी साथियों को धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं आदरणीय शर्मा जी से कुछ बोलेंगे। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के अध्यक्ष जी शर्मा जी का, उमाकांत त्रिपाठी उमानाथ त्रिपाठी जी का चाहता हूँ, दुष्यंत सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मंजू गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अंजना सेनासकी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं अब आशीर्वचन चाहूँगा अध्यक्ष जी से, उसके बाद हम समापन करेंगे। स्वागत आदरणीय, स्वागत। बहुत शानदार काव्य गोष्ठी रही। हमारे प्रतिभागी साहित्यकारों की सुंदर सुंदर रचनाओं को सुनने को मिली हमें। इस सब के लिए मैं इस पटल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतनी सुंदर महफिल आपने सजाई है, और साथ ही इस पटल के इस आज के कार्यक्रम के संचालक कुंवर प्रबल प्रताप सिंह राणा जी, जिनके बारे में पहले कह चुका हूं, वो बहुत परिश्रमी हैं और बहुत शानदार संचालन करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपनी रचनाओं से आज की इस महफिल को अविस्मरणीय बना दिया। आप सबको नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार हमारा भी, और नमस्कार, नमस्कार आदरणीय। फिर मिलेंगे हम प्रणाम लोग। आदरणीय। जी प्रणाम। नमस्कार। जी, मिलते हैं फिर किसी और मोड़ पे मिलेंगे, और ऐसे ही साथ बैठेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे, और अविस्मरणीय बनाएंगे आज की तरह से उस कार्यक्रम को भी। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, जय जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम, वंदे मातरम।